सबसे पहले इसमें समझते हैं कि पीडीए क्या होता है ना। तो सबसे पहले जो पीडीए होता है उसका फुल फॉर्म होता है पुश डाउन ऑटोमेटा। ठीक है, पुश डाउन ऑटोमेटा होता है, इसका मतलब अब जैसे डीएफए में हम बोलते थे फाइनल स्टेट जब हमारी पहुंच जाएगी कोई भी स्ट्रिंग, तो इसका मतलब है कि वो एक्सेप्टेड हो गया है। बट इस केस में हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है कि हम फाइनल स्टेट पे पहुँचें। दूसरा ऑप्शन इसमें होता है कि हम एम्प्टी स्टैक अगर हमारा है तो वो उसका मतलब भी होता है कि हमने फाइनल होल्ड कर लिया है। और तीसरा होता है कि इन दोनों का यूज़ करके, मतलब बोथ फाइनल एंड एम्प्टी स्टैक का यूज़ करके हम बोल सकते हैं कि हमारा जो पीडीए की जो स्ट्रिंग है वो एक्सेप्ट हो गई है। अब मेन दिक्कत आती है कि वाई पीडीए। हमारा काम इतने अच्छी तरीके से फाइनाइट ऑटोमेटा कर रहा था तो हमें पीडीए की क्या ज़रूरत पड़ी। तो इसका सिंपल एग्जांपल ये है कि जो फाइनाइट ऑटोमेटा है वो आपकी मेमोरी स्टोर नहीं कर पाता था। जैसे कोई भी स्ट्रिंग हम पे है, ए है, बी है ना, ये होता था फाइनाइट ऑटोमेटा में। बट इसमें क्या है, हमारे पास एक इनपुट सिंबल बोलते हैं डॉलर, ठीक है, जो कि रिप्रेजेंट करता है एंड ऑफ इनपुट स्ट्रिंग। जो हम दे रहे हैं उस चीज़ का एंड है, मतलब इसके आगे कुछ है नहीं। और इसमें एक चीज़ होती है जो स्टैक होता है, एक स्टैक होता है इसमें, है ना। और इसमें हम एज्यूम करते हैं कि जो जेड नॉट एक हम सिंबल लेते हैं, यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो, बट ये एक बुकिश लैंग्वेज में उन्होंने एक टर्मिनोलॉजी ली है जो कि जेड नॉट है और इसी से डिफाइन किया जाता है। तो सब इसी को मान्यता देते हैं और इसी को ही लिखते हैं। तो जेड नॉट का मतलब ये होता है इनिशियल टॉप ऑफ स्टैक, इनिशियल टॉप ऑफ स्टैक। अब देखो स्टैक में कुछ है क्या, इनिशियल में कुछ है, ओ जेड नॉट है, इसीलिए इसको इनिशियल टॉप ऑफ स्टैक बोला जाता है। ठीक है, तो पीडीए में क्या है, पीडीए में क्या है कि हम अजप्शन करते हैं। अजप्शन का मतलब है हम एज्यूम करते हैं, क्या चीज़ एज्यूम करते हैं कि ऑलरेडी जो स्टैक है हमारा, ऑलरेडी इन स्टैक जेड नॉट इज इनिशियल टॉप ऑफ स्टैक है। ठीक है, हम एज्यूम करते हैं कि स्टैक में जेड नॉट तो है ही। दूसरा एज्यूम क्या करते हैं हम, ऑलरेडी डॉलर इज इन द एंड ऑफ इनपुट स्ट्रिंग, हमारी जो इनपुट स्ट्रिंग है उसका आखिरी अक्षर डॉलर है। और तीसरा हम एज्यूम करते हैं कि जो पीडीए है हमारा, पीडीए वो होल्ट करना चाहिए, होल्ट एट फाइनल स्टेट पे करता है। ठीक है, तो ये इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, कि पीडीए क्या है, कैसे हम पीडीए को फाइनल होल्ट मान सकते हैं, फाइनल स्टेट, एम्प्टी स्टैक, बोथ में। फिर पीडीए क्यों यूज़ किया जाता है, पीडीए का पर्पज़ इसीलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि इसमें फाइनाइट हम पे जो क्या बोलते हैं, फाइनाइट ऑटोमेटा में जो फाइनाइट मेमोरी थी, इसमें क्या है कि हम पे स्टैक है तो हम क्या कर सकते हैं, ए को इसमें डाल सकते हैं, फिर बी को ए से पॉप कर सकते हैं। तो इसमें जो मेमोरी है, ये स्टैक जो है एक तरीके से मेमोरी का खेल है हमारे लिए, कि हम इसमें फिर कितनी भी स्ट्रिंग बड़ी डाल सकते हैं, जो कि हम उसमें नहीं कर पाते थे फाइनाइट ऑटोमेटा में। तो ये जो एग्जांपल भी मैंने लिया है वो ए की पावर एन बी की पावर एन का लिया है ना। हालांकि अभी एन डिफाइन नहीं किया, एज्यूम कर लिया है कि ये एक स्ट्रिंग है अभी के लिए, फ़िलहाल के लिए। तो हम ए की पावर ए एन को वहाँ पे लिखते थे नॉट रेगुलर, है ना, क्योंकि ये फाइनाइट ऑटोमेटा से नहीं हो सकता है सॉल्व। यहाँ पे ए आया, फिर ए को बी से पॉप कैसे करेंगे, कैसे इसको स्ट्रिंग को करेंगे। बट यहाँ पे ये स्ट्रिंग आराम से होल्ड हो जाती है। और वही एग्जांपल अभी हम ले रहे हैं और एक समझते हैं कि क्या एग्जांपल है उसका। ये हम पे क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, सबसे पहली बात मैं बताना चाहूँगा, जो पीडीए होता है हम पे कभी भी ज़िंदगी में बताने के लिए नहीं आएगा एग्ज़ाम में कि कंस्ट्रक्ट करो पीडीए को, क्योंकि पीडीए को कंस्ट्रक्ट करना सबको पता है कि कितना डिफ़िकल्ट है।
ठीक है। बट हम इसमें एक तरीके से हम समझ सकते हैं कि पीडीएफ वर्क कैसा करता है। हालांकि बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं और जो इसको बस हुए हुए में स्किप कर देते हैं। तो एटलीस्ट हमें इतना तो पता होना चाहिए कि इसकी वर्किंग कैसी है, क्या चीज़ हो रही है, सो डैट हमें समझ में आए कि क्या चीज़ है इसमें। इसमें किस टाइप के क्वेश्चन, ना तो स्टेट पूछता है कि पीडीएफ में कितनी स्टेट है, ना कभी आपसे डायग्राम बनाएगा आपसे। सिंपली ये क्या करता है, पीवाईक्यूज़ में ये एक डायग्राम दे देगा आपको और वो उसके बारे में पूछेगा, डायग्राम के बारे में, कि ये कौन सी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर आपको पीडीए की नॉलेज है तो आप समझ पाओगे कि हाँ ये क्या चीज़ कर रहा है। बट अगर आपके पास नॉलेज ही नहीं पीडीए का तो आप डायग्राम में कैसे बताओगे कि लैंग्वेज क्या होती है। तो सबसे पहले ये समझते हैं, ये हम पे क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चनों में सबसे पहले हमें क्या करना है, मिनिमम स्ट्रिंग क्या होगी। मिनिमम स्ट्रिंग होगी हम पे, है ना, मिनिमम स्ट्रिंग होगी 1 है तो n की जगह पे 1 1 रखा, मिनिमम स्ट्रिंग हो गई ए बी। ठीक है। अब इसमें सारी स्ट्रिंग लिख दो कि और कौन कौन सी स्ट्रिंग इसमें आएगी। तो इसमें ए भी आएगी, ए बी भी आएगी, ट्रिपल बी भी आएगी, और ऐसे ऐसे करके आती रहेगी। ठीक है। इस केस में जब भी हमें पीडीए बनाना है, डीएफए में हम क्या करते थे, मिनिमम स्ट्रिंग को देखते थे कि हमारा ए बी एक्सेप्ट होना चाहिए, उसके बाद हम इस पे जाएंगे। ठीक है। बट इस पीडीए में हमें थोड़ा बहुत इनफ स्ट्रिंग चाहिए होती है, मतलब आप 3 लेंथ तक देख सकते हो। 3 लेंथ तक मुझे लगता है कि सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। तो 3 लेंथ या 3 लेंथ से ऊपर वाली स्ट्रिंग आप लोगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, आप स्ट्रिंग ऐसे ले सकते हो। ठीक है। आपने ले ली ए बी बी बी, मगर ध्यान रखना पीडीएम में हमारे पास डॉलर भी होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है कि इसके आगे कोई भी स्ट्रिंग नहीं है और ये यहाँ पे ख़त्म है। ठीक है। यहाँ तक हमें कैसे न कैसे करके पीडीएम में जाना ही जाना होता है, डॉलर तक। ठीक है। अब इसका समझते हैं इस टैग का क्या खेल है। Z0 हमें पता ही है कि Z0 होता है। ठीक है। अब क्या होता है इसमें, देखो क्या होता है, पहले तो मैं ऐसे बता दूं कि पुश ए हुआ। ठीक है। पुश ए हो गया। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, पीडीए में 3 चीज़ें होती हैं। एक होती है आपकी प्रेजेंट स्टेट, या फिर इसको आप प्रेजेंट इनपुट बोल सकते हो, प्रेजेंट इनपुट। सेकंड होता है आपका टॉप ऑफ स्टैक, स्टैक के टॉप में क्या है। और तीसरा होता है कि आप कौन सा ऑपरेशन, क्या ऑपरेशन आपका परफॉर्म हुआ है। ठीक है। अभी ये चीज़ समझ में नहीं आएगी बट अब आएगी जब मैं समझाऊंगा। देखो सबसे पहले हमें क्या देखना है, ए, ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो कर रहा है, हम ए को कर रहा है। ठीक है। ए इन प्रेजेंट इनपुट क्या है, ए आ गया यहाँ पे। टॉप ऑफ स्टैक क्या है, Z0 है। अभी ए आया नहीं है, अभी ए हमने किया नहीं है। ठीक है। टॉप ऑफ स्टैक हम पे Z0 है। अब ये क्या ऑपरेशन क्या परफॉर्म हुआ, तो ऑपरेशन हम कर रहे हैं पुश। तो पुश जब भी करेंगे हम, पुश किस चीज़ को कर रहे हैं, ए को कर रहे हैं ना, तो ए Z0 आएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि आप स्ट्रिंग है आपके पास ए, स्टैक में अभी आपकी वैल्यू है Z0 और Z0 के ऊपर आप ए लिख रहे हो, यानी कि ए को आप पुश कर रहे हो। इस मीनिंग का मतलब है कि फर्स्ट टाइम ए आपने स्टैक में डाल दिया, फर्स्ट टाइम डाला है आपने, तो ये आ गया यहाँ पे ए। ठीक है। ख़त्म, यहाँ पे पहला ऑपरेशन हो गया। वेरी गुड। दूसरा ऑपरेशन आप क्या करते हो, जब आप दूसरी बार ए भेजोगे। ठीक है। अब देखो, हाँ अब आप समझो क्या है, इनपुट आपके पास ए है, टॉप ऑफ स्टैक क्या है, अब Z0 नहीं है, अब ए है। ठीक है। और आप क्या कर रहे हो, पुश कर रहे हो ए को। तो ए को कैसे पुश करेंगे, ये आपने ए लिख दिया और ये वाला ए, ये वाला ए, यानी कि इनिशियल ए था, टॉप ऑफ स्टैक ए है, और पुश किया है आपने किसके ऊपर, ए के ऊपर, ए को ही पुश किया है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, इसका मतलब ये होता है कि हाँ ठीक है, आप ये सेकंड टाइम से शुरू हो गया, सेकंड टाइम ए हो गया शुरू। ठीक है। बट अब जब तीसरी बार ए आएगा ना, तीसरी बार जब ए आएगा तो अभी भी सेम यही तो बनेगा हमारे पास, ए ए ए ए। तो इसका मतलब अब सिंपल इतना हो, इस लाइन का मतलब ये होता है 2 टाइम मतलब ए है आपके पास। और अब यहाँ पे आप कितना भी ए ला सकते हो, मतलब लूप में कितना भी ए ला सकते हो। ये इसकी खासियत है पीडीए की, देखो आप कितना भी ए ला सकते हो। ठीक है। तो अब क्या है कि इसका मतलब हो गया कि अब कितने भी ए हो, वो ए यहाँ पे आ गया। ठीक है। अब बी का कॉन्सेप्ट समझते हैं।
इसको मैं फिर बाद में आपको डायग्राम से समझाऊंगा तो और इजी होगा। अब बी का कॉन्सेप्ट समझते हैं। बी का कॉन्सेप्ट क्या है? बी आया, ओहो, अब बी आया, देखो बी आया, बी आ गया, टॉप ऑफ स्टैक क्या है? ये ए है। और अब आपको करना है पॉप। पॉप क्यों करना है? अगर आप पॉप करोगे, ठीक है, और आपको स्ट्रिंग स्टैक आपको एम्प्टी मिल गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपल ये हुआ कि नंबर ऑफ एज और नंबर ऑफ बीज बराबर है, क्योंकि जब ए 3 जाएंगे और बी भी 3 पॉप करेंगे और लास्ट सिंबल हमारा जेड नॉट आ रहा है, यानी कि स्टैक एम्प्टी है, यानी कि नंबर ऑफ एज इक्वल्स टू नंबर ऑफ बीज है हमारे पास। तो हमने क्या किया? बी किया, टॉप ऑफ स्टैक ए है, और अब हम परफॉर्म करते हैं यहाँ पे, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। एप्सिलॉन का मतलब सिंपल ये होता है कि आपने पॉप कर दिया एक बार, पॉप फर्स्ट टाइम, आपने फर्स्ट ए को पॉप कर दिया यहाँ पे, ठीक है। फिर आपने क्या किया? फिर दूसरा बी आया, ये पॉप हो गया, ठीक है, पहला। अब दूसरा बी आया, उसने भी देखा, अरे ये तो सेम ही सिचुएशन होगी, दूसरा बी भी देखेगा, इसको भी पॉप करेगा, ठीक है, ये भी पॉप हो गया, पॉप सेकेंड टाइम, ये वाला भी। फिर तीसरा आया, उसने भी देखा, अरे यार ये थर्ड टाइम भी यही होगा। बट अब क्या होता है, देखो, जब डॉलर आता है, डॉलर आया, टॉप ऑफ स्टैक में क्या है? जेड नॉट है। अब यहाँ पे बड़े ध्यान से सुनना, यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, इसलिए मैं लिख रहा हूँ एनीथिंग, क्योंकि जब डॉलर और जेड नॉट आ गया, डॉलर और जेड नॉट का मतलब एंड ऑफ इनपुट स्ट्रिंग, इनपुट ख़त्म हो गया है, और इसका मतलब स्टैक एम्प्टी है। तो जब स्टैक एम्प्टी है, यानी कि ये फाइनल पे ही होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं? जेड नॉट ही लिख देते हैं कि यार जेड नॉट ही बच गया, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं? इसको एप्सिलॉन लिख देते हैं, एप्सिलॉन का मतलब जेड नॉट को भी हटा दो। तो ये आप डिपेंड करता है कि आप जेड नॉट लिखो या एप्सिलॉन लिखो, एक ही बात है। तो इसका मतलब हो गया कि आपकी जो स्ट्रिंग है वो फाइनली एक्सेप्ट हो गई। अब इसको नेक्स्ट पेज में मैं डायग्राम से समझाता हूँ कि इसका डायग्राम कैसे परफॉर्म करता है।